कार्रवाई। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ऑपोजिशन के मुतालबे पर कौमी असम्बली में दंगल लग गया। बात जबान से गिरेबान तक जा पहुंची। हुकूमती और तहरीक इंसाफ के अरकान में हाथापाई। शाहिद खाकान अब्बासी ऑपोजिशन बेंचों पर बात करने गए तो मुराद सईद और शहरयार आफरीदी झपट पड़े। नवाज शरीफ और इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी। ऑपोजिशन ने ऐवान में झूठ बोलने पर वजीर आजम के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक का मुतालबा कर रखा है। हंगामा आराई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असेंबली से वॉकआउट। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हमारी लेडी वर्कर्स की तरफ नाजेबा इशारे किए गए। मुअज़्ज़िज़ मेंबरान के साथ गालम गलोच शायान शान है। एक लीगी वजीर ने हमला करने की कोशिश की। ऐसा रवैया अपनाया गया जैसे गुजरावाला में कोई दंगल हो। हमारे मौक़िफ़ के दौरान वल्गर साइंस और मैं मनान साहब जो फैसलाबाद से एमएनए हैं उन्होंने हमारी लेडी मेंबर्स की तरफ वल्गर इशारे किए। जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ को आइन के मुताबिक अराजी दी गई। अलॉटमेंट पर इदारों में गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं। DGISPR कहते हैं फौज को बदनाम करने की मुहिम रियासती इदारों में बदएतमादी का बाइस बन सकती है। पनामा केस में सनसनीखेज मोड़। कतर से एक और खत आ गया। खत के मुताबिक $80 लाख के बदले नीलसन और नेस्कॉल हुसैन नवाज को दी गई। सरमायाकारी नकदी की सूरत में थी। सुप्रीम कोर्ट में हसन और हुसैन नवाज का जवाब भी जमा। बताई गई मनी ट्रेल के मुताबिक स्टील मिल बैंकों और दुबई हुकूमत के ताउन से लगाई गई। अजीजिया स्टील मिल का कयाम दुबई फैक्ट्री की फरोख्त से हुआ। दादा ने पोतों की रिहाइश का लंदन में फ्लैट्स खरीद कर बंदोबस्त किया। क्या चीज आपको रोक रही थी जब नवाज शरीफ ने 3 तकरीरें की? क्यों नहीं कतरी खत आया? मैं आज भी कहता हूं कि मुशर्रफ की जो डिक्टेटरशिप थी, मुझे आप भी कोई बता दे कि ये नवाज शरीफ की सो कॉल्ड जमहूरियत में क्या फर्क है। अदालत के बाहर लगी सियासी कचहरी में भी एक दूसरे पर इल्जामात की बरसात। इमरान खान ने दूसरे कतरी खत पर सवालात उठा दिए। कहते हैं खत पहले पेश क्यों नहीं किया। मरियम औरंगजेब बोली आज वजीर आजम का ताल्लुक पनामा से खत्म हो गया और अब इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से भी भागने की तैयारी कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं इमरान खान जमहूरियत नहीं लॉटरी पर यकीन रखते हैं। अपने केसों में भागे हुए हैं, उसका कुछ नहीं बताते। 2012 से तो मैं पूछ रहा हूं कि वो $7 मिलियन ज़कात का पैसा किधर खा गए हो। ये अपने जाती मकासद के लिए अगराज के लिए पागल हो गए हुए हैं। लीगी वज़रा ने तहरीक इंसाफ पर तनकीद की रही सही कसर रिवायती प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी कर डाली। दानियाल अजीज ने जहांगीर तरीन को निशाने पर रखा। बोले जहांगीर तरीन के अहले खाना ने 1 अरब से जायद के तोहफे आपस में बांटे। इमरान खान को अपने साथ खड़ा चोर नजर नहीं आता। कप्तान ने न्याजी सर्विसेज की मनी ट्रेल क्यों नहीं दी? और ये निशानी करके पेश की गई कि जनाब ये और तुम दूध के धुले हुए हो। किस किस्म का गलोना मजाक कर रहे हो आप लोग पाकिस्तान के साथ? इधर आकर तुम्हें गलीज कहा गया अदालत के ऑर्डर में। पहली दफा ये पाकिस्तान की सियासत में तुम काला धब्बा साबित। और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में ऑपोजिशन की शदीद हंगामा आराई। कोरम निशानदही पर पीपी के साहबजादे सनाउल्लाह और जमात इस्लामी के मोहम्मद अली के दरमियान झड़प। ऐवान मछली बाजार बन गया। पंजाब असेंबली में भी एक्शन। वजीर आला पंजाब के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर ऑपोजिशन ने हंगामा बर्पा कर दिया। शहबाज शरीफ से ऐवान में आकर जवाब देने का मुतालबा। तमाशा करना है तो बाहर जाकर करें, राना सनाउल्लाह का जवाब।
बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। कौमी असेंबली इजलास दंगल में बदल गया। हुकूमती और ऑपोजिशन अरकान में हाथापाई हुई, मुक्के भी चल गए। शाहिद खाकान अब्बासी ऑपोजिशन बेंचों की तरफ आए तो शहरयार आफरीदी और मुराद सईद झपट पड़े। दस्तों गिरेबान हुए तो दीगर हुकूमती अरकान भी आ गए, मुक्केबाजी और एक दूसरे को धक्के दिए। पनामा के हंगामे ने कौमी असेंबली को अखाड़े में बदल डाला। पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के सियासी पहलवानों ने ऐसे ऐसे दाव पेच आजमाए कि बड़ों को पीछे छोड़ दिया। कौमी असेंबली में सियासी दंगल का आगाज शाह महमूद कुरैशी के खिताब के दौरान हुआ। पहले एक दूसरे को चोर साबित करने के लिए खूब गले फाड़ फाड़ कर नारे लगाए गए। गले फाड़ने से बात न बनी तो वफाकी वजीर शाहिद खाकान अब्बासी अपनी सीट से उठकर ऑपोजिशन के मोर्चे में घुस गए। वफाकी वजीर से दो हाथ करने के लिए पीटीआई के मुराद सईद भी झट सीट से उठकर आगे बढ़े और फिर बात बढ़ती चली गई। पीटीआई के रुकन शहरयार आफरीदी पहल तो बीच बचाव में लगे रहे, लेकिन जब उन्हें भी हुकूमती अरकान के हाथ लगे तो वो भी हत्थे से उखड़ गए। किसी ने मुक्के चलाए तो किसी ने थप्पड़ों की बारिश किए रखी। कौमी असेंबली में वो घुमसान का रन पड़ा कि खुदा की पनाह। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने मामला संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी न अपनों ने सुनी न गैरों ने। कौमी असेंबली में हंगामा आराई जब बदतरीन हद अबूर कर गई तो चंद सीनियर अरकान असेंबली ने बड़ी मुश्किल से हाथापाई करने वालों को अलग अलग कराया। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। कौमी असेंबली में हाथों से मुकाबला हुआ और साथ ही बाहर आकर लफ्जी शैलिंग शुरू हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि आज हुकूमती अरकान ने सलीका नहीं दिखाया। ऐसा रवैया अपनाया क्या जैसे गुजरावाला में कोई दंगल हो रहा हो। कौमी असेंबली के इजलास में हुकूमत और ऑपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था हो गए, जिसके बाद ऑपोजिशन अरकान पार्लियामेंट के बाहर मीडिया के कैमरों के सामने आए और अपने दिल की खूब भड़ास निकाली। हमारी लेडी मेंबर्स की तरफ वल्गर इशारे किए, जिसका मुझे बहुत अफसोस हुआ। ऐसे बिहेव किया जैसे कि वो किसी खाड़े में है, जैसे कि कहीं गुजरावाला में दंगल हो रहा है। पीटीआई के एक और रहनुमा जहांगीर खान तरीन ने भी अपनी तोपों का रुख नून लीग की जानिब ही रखा। इसको एक खाड़ा ना बनाए, इसके जो असरात हैं वो दूर तक जाएंगे। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा तारिक बशीर चीमा ने मुस्तकबिल का लाहे अमल भी बता दिया। जो आज बदमाशी ईवान में हुई है, जब तक इसका फैसला नहीं होगा, इस प्रिविलेज मोशन का फैसला नहीं होगा, हम इजलास की कार्रवाई आराम और सुकून से नहीं चलने देंगे। ईवान में आज जो कुछ देखने में आया, इससे लगता है कि आने वाले दिनों में कौमी असेंबली के आइंदा इजलास मजीद हंगामा खेज हो सकते हैं। अहम खबर ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कौमी असेंबली में हंगामा आराई इत्तफाकियां नहीं थी। इमरान खान का टोला जमहूरियत के लिए खतरा है। मरियम औरंगजेब का कहना है कि हाथापाई ज़हनी शिकस्त की अलामत है। इमरान खान ने सियासत को बदतहजीबी के अलावा कुछ नहीं दिया। ये अहम बयान आप तक पहुंचा रहे हैं ख्वाजा साद रफीक का, जिनका कहना है कि कौमी असेंबली में हंगामा आराई इत्तफाकियां नहीं थी। इमरान खान का टोला जमहूरियत के लिए खतरा है। मरियम औरंगजेब का इस मौके पर कहना था कि हाथापाई ज़हनी शिकस्त की अलामत है। इमरान खान ने सियासत को बदतहजीबी के अलावा कुछ नहीं दिया। इमरान खान का टोला जमहूरियत के लिए खतरा है, ये कहना था ख्वाजा साद रफीक का। पीटीआई ने शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की क़यादत में ईवान के अंदर बदतरीन हंगामा आराई की, और ये हंगामा आराई एक सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा थी। इमरान खान डिलिबरेटली आज कौमी असेंबली की कार्रवाई में नहीं आए, वरना प्रिविलेज मोशन वो यहाँ लाए हों। और इमरान खान साहब जो शाहराए दस्तूर पे 4 कैमरे खड़े हों तो मौका नहीं जाने देते, वो प्रिविलेज मोशन लाए हों वजीर आजम साहब के खिलाफ तो उस मौके को जाने देते, ये मुमकिन नहीं था। जिस दिन पीटीआई ने पार्लियामेंट के ऊपर बाहर से हमला किया था, और उसी तरह पीटीआई ने आज पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया है। इनकी हमेशा से ये आदत रही है कि जब ये देखते हैं कि हम अदालत के अंदर
केस हार रहे हैं क्योंकि वहां इन्होंने सिर्फ झूठ बोला होता है। उसी वक्त ये एक प्लान बी बनाते हैं जिससे ये आईनी अदारों की तस्दीक करते हैं, उनको प्रेशराइज करते हैं और उनको इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको अहम खबर दें। जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ को आइन के मुताबिक राजी दी गई। अनाउंसमेंट पर इदारों में गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं। डीजी ISPR कहते हैं फौज को बदनाम करने की मुहिम रियासती इदारों में बदएतमादी का बाइस बन सकती है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने वजाहत देते हुए कहा कि कुछ दिनों से साबिक फौजी अफसरों और फौजी जवानों को ज़राई जमीनों की अलॉटमेंट को जेर बहस लाया जा रहा है। फौज को बदनाम करने की मुहिम रियासती इदारों में बदएतमादी का बाइस बन सकती है। ये कहना था तर्जुमान पाक फौज का। कुछ रोज से साबिक अफसरों और जवानों को दी गई अराजी पर बहस हो रही है। ऐसा कहा आसिफ गफूर ने। आपको अपडेट करें, डीजी ISPR के मुताबिक फौजी अफसरों और जवानों को जमीन आइन के मुताबिक अलॉट की जाती ही है। जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ को आइन के मुताबिक अराजी दी गई और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चलें कि आइन के मुताबिक अलॉट की गई जवानों को ज़रई जमीन। एक और अहम खबर, तहरीक इंसाफ के अंदर ओहदों की नई जंग शुरू हो गई है। जराये के मुताबिक वजीर आला KP के परवेज खटक ने मरकजी सदारत का ओहदा मांग लिया। वजीर आला KP के ने ओहदा ना मिलने पर धमकी भी दे डाली है। परवेज खटक का कहना है कि अगर ओहदा ना मिला तो पार्टी इजलासों में शिरकत नहीं करूंगा। वजीर आला KP के परवेज खटक ने मरकजी सदारत का ओहदा मांग लिया है। साथ ही साथ ओहदा ना मिला तो पार्टी इजलासों में शिरकत नहीं करूंगा, ये भी धमकी दी है परवेज खटक ने। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे सुहेल चौधरी से। सुहेल चौधरी, ये क्या कहानी है? जी, आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सदारत में इजलास बनीगाला में हुआ और इजलास के अंदर वज़ीर आला KP के ने कहा कि 3 ओहदे हैं मरकजी, जिनमें चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और वाइस चेयरमैन का ओहदा, वो तीनों के तीनों पंजाब के अंदर हैं और उन लोगों के पास हैं जिनका ताल्लुक पंजाब से है। तो वो चेयरमैन का ओहदा छोड़ने के अलावा बाकी जो 2 ओहदे हैं, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और सदर का ओहदा, इसके ऊपर वो बात करेंगे और उसके लिए उन्होंने मरकजी सदर का ओहदा मांगा। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था अगर मरकजी सदर का ओहदा नहीं दे सकते इमरान खान तो वाइस चेयरमैन या फिर सेक्रेटरी जनरल का ओहदा जो है उसमें से एक ओहदा KPK को मिलना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये धमकी भी दी कि अगर उन्हें इन ओहदों में से कोई ओहदा ना मिला तो वो पार्टी के इजलासों में शिरकत नहीं करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल चौधरी। यह आपको बताएं, वज़ीर आला शहबाज शरीफ कहते हैं कि वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान की मईशत मज़ीद मुस्तहकम हुई है। तहरीक इंसाफ मुल्क की तरक्की में रुकावट पैदा कर रही है। वो तुर्किश कंपनी के साथ 100 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के मुआहदे के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बास जो नाकदीन है, मुखालफीन, सियासी मुखालफीन, वो जब अपना बेजा तौर पर करप्शन के इल्जामात लगाते हैं बगैर किसी सबूत के और झूठ का तूफान बांधते हैं बगैर किसी सबूत के, तो पहले वो अपने गिरेबान में झांकें कि उन्होंने नैजी साहब की हुकूमत ने इस बिजली के हसूल के लिए क्या किया। वहां पर तो अल्हम्दुलिल्लाह पन बिजली के इतने वहां पर मौके हैं, पोटेंशियल है जिसका हद हिसाब नहीं। आप अगर गिनती शुरू करें तो इन 3.5 सालों में शायद 100 मेगावाट भी ना किया उन्होंने। पनामा केस से मुतालिक अहम खबर, जिसमें सनसनीखेज मोड़ आ गया है। कतर से एक और खत आ गया और खत के मुताबिक $80 लाख के बदले नीलसन और नेस्कोल हुसैन नवाज को दी गई। बिल्कुल, इस बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सरमायाकारी नकदी की सूरत में थी। $80 लाख के बदले नीलसन और नेस्कोल हुसैन नवाज को दी गई। खत में यह मौकफ अपनाया गया है और यह भी कहा गया है कि सरमायाकारी नकदी की सूरत में थी। सुप्रीम कोर्ट में हसन और हुसैन नवाज का जवाब भी जमा। शरीफ खानदान कतरी शहजादे का एक और खत सामने ले आया। अदालत उज़्मा में पेश करदा खत 22 दिसंबर को लिखा गया है। खत में कतर के साबिक वजीर आज़म हमद बिन कासिम ने अपने पहले लेटर पर उठने वाले सवालात की वजाहत की है। कतरी शहजादे ने खत में बताया उनके वालिद और मियां मोहम्मद शरीफ पुरएतमाद देरीना कारोबारी पार्टनर थे। दुबई स्टील मिल से हासिल होने वाली 12 मिलियन दिरहम रकम कैश की सूरत में दी गई। मियां मोहम्मद शरीफ की वसीयत के मुताबिक 2005 में सरमायाकारी से मुताल्लिक फैसले का इख्तियार हुसैन नवाज को दिया गया।
मियां शरीफ के वाजिबुल अदा $80 लाख के ज़मन में हुसैन नवाज को नीलसन और नेस्कॉल कंपनियों के बीरर सर्टिफिकेट दिए गए जो पहले कतर में थे। खत में कतरी शहजादे ने इसे राज रखने और अफशा ना करने की भी इस्तदा की है। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट में जेर सिमात पानामा केस में हसन और हुसैन नवाज ने अपने जवाबात जमा करा दिए। दस्तावेजात में कतरी सरमायाकारी का हजम, गल्फ और आहली स्टील मिल्स की फरोख्त की भी मुकम्मल तफसील बताई गई है। तफसील जानेंगे इस्लामाबाद से अकील अफजल से। पनामा केस में नया ट्विस्ट आ गया। वजीर आजम के साहबजादों हसन और हुसैन नवाज ने पनामा केस में अपने जवाबात अदालत उज़्मा में जमा करा दिए। साथ ही कतरी सरमायाकारी से होने वाले नफा की मनी ट्रेल भी बता दी। दस्तावेजात के मुताबिक शरीफ फैमिली की 1993 तक कतर में सरमायाकारी का हुजम $1,45,00,000 से जायद था। 1999 में ये हुजम बढ़कर $2,17,69,000 तक पहुंच गया। 2003 में कतरी सरमायाकारी की रकम $90,38,000 थी। शरीफ फैमिली ने अल-तौफीक कंपनी कर्ज लेकर, जबकि जद्दा फैक्ट्री और हसन नवाज के कारोबार के लिए कतरी सरमायाकारी से पैसा लिया। 2006 में सेटलमेंट के वक्त बाकी सरमाया $80,39,753 था। हसन और हुसैन नवाज ने दस्तावेजात के हमरा दुबई फैक्ट्री से मुतालिक दुबई हुकूमत का एक खत भी सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। इसके अलावा आहली स्टील मिल के MD अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला का बयान हल्फी भी अदालत में जमा कराया गया है। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा है कि तहाइफ के तबादले से कोई जेरे कफालत नहीं होता। वालिद भी तहाइफ वसूल करता रहा। हमारे सामने 3 मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहों की दरखास्तें हैं। तमाम वकला ने बेहतरीन मुआवनत की। ऑप्शंस खुले हैं। पनामा लीक्स केस की समाअत के दौरान शाहिद हामिद ने मरियम नवाज के इंटरव्यू का मतन जमा कराया और मिनर्वा कंपनी का 7 फरवरी का खत फ्रॉड करार देते हुए नया खत अदालत में जमा कराया। जस्टिस खोसा ने कहा कि यह खत मुकदमा शुरू होने के बाद लिखा गया। यह भी कतरी खत जैसा है। खत में वाज़ेह होना चाहिए कि किसने किस हैसियत में खत लिखा। वकील शाहिद हामिद बोले, दरखास्तें अवामी मफाद नहीं सियासी मुखालफत पर दायर की गई हैं, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ये अवामी मफाद की दरखास्तें हैं और पाकिस्तानी शहरी सच जानना चाहते हैं। जस्टिस खोसा ने कहा कि दरखास्तों को सियासी मुखालफत पर मबनी नहीं कहा जा सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि 2011 के टैक्स फॉर्म में मरियम नवाज को जेरे कफालत दिखाया गया। क्या अपनी अहलिया बच्चों के नाम पर जायदाद रखें तो वो बेनामी होगी। अगर कोई शख्स खानदान का सरबराह हो तो बच्चे और उनके बच्चे जेरे कफालत हो जाएंगे। जस्टिस खोसा ने पूछा, क्या नवाज शरीफ ने मरियम नवाज के लिए जमीन उन्हीं तारीखों में खरीदी जिनमें हुसैन नवाज ने रकम भेजी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, तारीखों में गलती को कैसे दूर किया जाए। आपने जो भी असासे जाहिर किए वो बतौर तोहफा मिले हैं। हमें रकम मुंतकिली के जराए बता दें। जस्टिस एजाज अफजल ने इस्तफसार किया कि BMW की फरोख्त में इतना मुनाफा कैसे हुआ। साथी रिपोर्टर जैगम नकवी के हमरा मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत के बाद एक बार फिर मुस्लिम लीग नून और PTI की क़यादत आमने सामने आ गई। इमरान खान ने तो खूब निश्तर चलाए। इमरान खान ने कहा कि कतरी खत पहले क्यों ना पेश किया। मैं इमरान खान कोई जाती दुश्मनी की वजह से तो नहीं कर रहा। सारी ऑपोजिशन ये मांग रही है। सारी पॉलिटिकल ऑपोजिशन जो असेंबली में थी, सारे कह रहे हैं कि जवाब दो। मैं आज भी कहता हूं कि मुशर्रफ की जो डिक्टेटरशिप थी, मुझे आप भी कोई बता दे कि ये नवाज शरीफ की सो कॉल्ड जमहूरियत में क्या फर्क है। इमरान खान ने क्या कहा आपने सुना। इमरान खान के बाद बात करते हैं दानियाल अजीज की। हुकूमती कैंप से दिफा के लिए आगे बढ़े, जब आए तो खूब गरजे बरसे और इमरान खान के रवैये पर शदीद तनकीद की। तुम दूध के धुले हुए हो,
किस किस्म का घिनौना मजाक कर लो पाकिस्तान के साथ। इधर आके तुम्हें गलीज कहा गया अदालत के ऑर्डर में। पहली दफा ये पाकिस्तान की सियासत में तुम काला धब्बा साबित हुए हो। अदालत मजबूर हो गए, अनसिविलाइज्ड यानी हैवान और गलीज लिखे लफ्ज ये आपके बारे में कलम आते हैं, और फिर तुम माफी भी मांगते हो। माफी खान तुम्हारा नाम पड़ गया, और फिर तुम दीदे दरिस्ता डिनाई भी करते हो। ये क्या मजाक हो भाई, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? कोई अपने गिरबान में झोंको, सुबह तुम उठ के शीशा देखते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? दानियाल अजीज ने क्या कहा आपने सुना। इसके बाद बात करते हैं वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की। वो भी खूब बोले और सियासी मुखालिफिन पर ताक ताक कर निशाने लगाए। टंकी जो है ये हमारे सियासी मुखालफीन ने लगाई हुई है। कभी वो हमने पार्लियामेंट में जाके ये इस तरह के ड्रामे करते हैं, कभी धरने की शक्ल में घेरा डालते हैं, कभी मुअज़्ज़िज़ अदालत उज़्मा का वक्त जाया करने की कोशिश करते हैं। ये वक्त जाया कर रहे हैं अदालत उज़्मा का। और अभी बात करते हैं वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब की, जिनका कहना है कि आज वजीर आजम का ताल्लुक पनामा से खत्म हो गया और अब इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से भी भागने की तैयारी कर रहे हैं। इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट से भी भागने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जिनका मकसद केस लड़ना होता है अदालत के अंदर, वो सबूत पेश करते हैं, वो काउंटर एविडेंस पेश करते हैं। सियासत में यूं तो बहुत कुछ होता है और अवाम के सामने एक दूसरे की खूब क्लास ली जाती है, मगर पर्दे के पीछे ये सियासी लोग एक दूसरे के लिए हमेशा नरम गोशा ही रखते हैं। मौसम भीगा भीगा, टिप टिप बारिश, सुप्रीम कोर्ट के बाहर माहौल खुशगवार, मगर सबको इंतजार है कि कब मीडिया के सामने आए और अल्फाज के गोले बरसाएं। छतरियों का साया है और सियासी रहनुमाओं का मुखालफिन पर ताबड़तोड़ हमले को मन उकसाया है। अब रोस्ट्रम है एक, सियासी मुखालिफ हैं दो। अदालत के बाहर तहरीक इंसाफ के नईमुल हक बोलने लगे, मगर दानियाल अजीज ने दरखास्त की कि पहले इन्हें बोलने दें। अब बयानात में घुमसान की जंग, मगर आपसी ताल्लुकात में मिठास और हलावत तो देखें। इधर एक जरा सी दरखास्त हुई, उधर फौरी हाँ कह दी। टीवी प्रोग्राम्स और माइक के आगे गरजने बरसने वाले सियासतदान पर्दे के सामने कुछ और हैं और पर्दे के पीछे कुछ और। इसीलिए तो सियासत आम आवाम की पहुंच से दूर है। ये सियासतें सियासतदान ही जाने। जुल्म की इंतहा बेचारी तैयबा को इंसाफ कब मिलेगा? एक और तारीख पड़ गई। तशद्दुद केस में एडिशनल सेशन जज राजा खुर्रम अली की अबूरी जमानत में 1 फरवरी तक तौसी कर दी गई है। क्या तैयबा को गुलाम बनाकर रखा गया? सुप्रीम कोर्ट में मामला आने पर इंतजामिया ने FIR में गुलामी की दफा 370 शामिल करने पर सर जोड़ दिए। ऐसा हुआ तो जज और एहलिया को 7 साल तक की कैद हो सकती है। तैयबा को इंसाफ कब मिलेगा? तैयबा तशद्दुद केस में मुलजिम एडिशनल जज राजा खुर्रम की अबूरी जमानत में 1 फरवरी तक तौसी कर दी गई है। मुलजिम की अहलिया की जमानत पहले ही मंजूर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता समाअत में आसमा जहांगीर ने अपने दलाइल में कहा था कि इस मुकदमे में दफा 370 आयद हो सकती है, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस दफा का जायजा लेने की हिदायत की है। मुलजिमान के खिलाफ FIR में दफा 370 शामिल करने के लिए पुलिस के आला अफसरान ने अपनी कानूनी टीम से मुशावरत शुरू कर दी है। अगर इस दफा का इजाफा कर दिया जाता है तो मुलजिम राजा खुर्रम अली को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 370 के मुताबिक जो कोई किसी शख्स को बतौर गुलाम दरामद करे, बरामद करे, ले जाए, तहवील मिले, खरीदे, बेचे या ठिकाने लगाए, या किसी शख्स को उसकी मर्जी के खिलाफ गुलाम के तौर पर कबूल करे या तहवील में ले या रोक रखे, तो उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जाएगी, जिसकी मियाद 7 बरस तक हो सकती है और वो जुर्माने का भी मस्तूजब होगा और ये नाकाबिल जमानत है। ऑस्ट्रेलिया ने 5वें वनडे में भी पाकिस्तान को हराकर सीरीज 4-1 से जीत ली। कौमी टीम 370 रन के ताक़ुब में 312 रन पर ढेर हो गई। डेविड वार्नर मैच
और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश, रावलपिंडी में परवाजें मुलतवी, पार्लियामेंट हाउस की छत टपक पड़ी, कोयटा में कच्चे मकान गिरने से 6 अफराद जान बहक। प्रोग्राम ऐसा नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। ज़ाब्ता अखलाक की मुसलसल खिलाफवर्जी पर पैमरा ने आमिर लियाकत और उनके प्रोग्राम पर पाबंदी आयद कर दी। और कराची का कचरा मोटरसाइकिलें उगलने लगा। सब्जी मंडी के करीब सफाई के दौरान कचरे से 2 लावारिस मोटरसाइकिलें बरामद।